ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, यूक्रेन से जंग जीत जाएंगे, पुतिन रूस को लेकर भारतीय स्टैंड पर कही है बात। केंद्रीय गृह मंत्री वन समितियों के सम्मेलन में हुए शामिल, हितग्राहियों को दी कई सौगात, का आदिवासियों को बनाया जाएगा जंगल का मालिक। तेजी से बदल रही विश्व व्यवस्था, भारत के पास खुद को मजबूत बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, संबोधन के दौरान बोले राजनाथ सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज, कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर बोला हमला का, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वह स्कूल कांग्रेस ने बनवाए। शाहजहांपुर एसडीएम ने बलपूर्वक 2 बहनों को भेजा थाने, छेड़छाड़ के मामले में धरने पर बैठी थी दोनों बहनें, वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, देश दुनिया ने इस सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना किया है, जिसमें देश भर के लगभग 4 लाख से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी संक्रमित हुए। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिस बल का अभिनंदन भी किया है। सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना देश ने किया है, दुनिया ने किया है। दुनिया में, देश में लाखों लोग मृत्यु के शरण हुए हैं और कोरोना के समय में देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिस कर्मी और सीएपीएफ के कर्मचारी अधिकारी भी संक्रमित हुए। लगभग 2700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई और इस कालखंड के दौरान देश की पुलिस का एक अलग प्रकार का चेहरा देश की जनता के सामने आया है। पुलिस का कार्य कभी भी प्रशंसा के पात्र है। इस प्रकार की बात बहुत लंबे समय से सुनाई नहीं पड़ती थी, मगर मैं आप देश भर के पुलिस बल को अभिनंदन देना चाहता हूं कि जहां पर भी जाते हैं पुलिस बल की कोरोना की कार्यवाही की भूरी प्रशंसा। रतलाम में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा की। इस दौरान उन्होंने एकजुटता की बात कही। साथ ही कमलनाथ ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि बार बार हमसे पूछते हैं 70 साल में क्या किया। शिवराज जी, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, शिवराज सिंह चिल्लाते फिरते, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? शिवराज जी, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया था। मोदी जी, मुझे पता नहीं आप कौन से स्कूल में गए, मगर अगर आप स्कूल में गए होते तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया है। ये सच्चाई है। अभी बुढ़िया जी कह रहे थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, याद है 2014 में किसानों को 50% नफा, क्या क्या कहते थे, कितने नारे, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, ये इंडिया। 15 लाख, इसके बारे में क्या कहें, कम होगा। रायपुर की रियांशी जैन उन बच्चियों में से एक हैं जो बचपन से ही नहीं सुन सकती थी, लेकिन वो बच्ची कोक्लियर इम्प्लांट की तकनीकी मदद से सब कुछ सुन सकती है और बाकी आम बच्चों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। वहीं बच्ची के पिता निर्मल जैन ने बताया कि उनकी बेटी कोक्लियर इम्प्लांट के डिवाइस मार्वल CI के सुनने में सक्षम है, जिसकी कीमत 5 लाख से 16 लाख रुपए है। हमारी बच्ची जो जन्म से सुन नहीं पाती थी, तो रियांशी जैन, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज वो होती है कॉक्लियर इम्प्लांट। तो हमने हमारी बच्ची का सितंबर 2021 में कॉक्लियर इम्प्लांट कराया था और उस समय हमने ये जो कंपनी का लेटेस्ट मॉडल है इसको हमने चूज़ किया था, मगर चूँकि तब लॉन्च नहीं हुआ था तो हमको दूसरा मशीन अल्टरनेटिव यूज़ करने दिया गया था। अब चूँकि इसका प्रोडक्ट आ चुका है तो कंपनी वाले उसको रिप्लेस करके जो हमने मॉडल चूज़ किया था वो आज दे रहे हैं। हर एक चीज़ उसका जो होता है, जो अंदर वाला इम्प्लांट होता है, जो ऑपरेशन करके हम अंदर डालते हैं, वो बायो कंपैटिबल है, 100% बायो कंपैटिबल है, मतलब उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अभी बच्चे की उम्र 4-5 साल की है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग आप उनको पहन सकते हो, वापस निकालने की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे अगर मुझे कभी बाहर का हिस्सा मुझे अपग्रेड भी करना है तो उसके साथ कंपैटिबल हो जाता है, मुझे वापस सर्जरी करके अंदर वाला हिस्सा बदलना नहीं पड़ता। और बाहर का जो हिस्सा होता है प्रोसेसर, उसका 3 साल का वारंटी आता है, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, प्रोसेसर हो गया, बैटरी हो गया, तो हर एक चीज़ का अलग अलग वारंटी होता है।
महासमुंद के पिथौरा में तेज आंधी चलने से विद्युत प्रवाह बाधित हो गई। आपको बता दें कि शहर में कई जगह तार टूट गए, जिसके चलते रात में बिजली घंटों गुल रही। वहीं विद्युत विभाग की टीम मेंटेनेंस के काम में जुटी हुई है। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि धरने पर बैठे संघ की मुख्य मांग चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की जमा पूंजी वापस कराने की है। इस मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं की गई है। जी, आज जो है जो चिटफंड कंपनियां थी पूरे प्रदेश भर में 20 लाख निवेशक परिवार हैं और 10,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चिटफंड कंपनियों से लूटा गया है, जिसके लिए हम लोग पिछले 2015 से लगातार संघर्षरत हैं। बीजेपी शासनकाल में भी हम लोगों ने बूढ़ा तालाब में लगातार धरना आंदोलन किया है और उसमें जो है हमें पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमको समर्थन किए और उन्होंने हमारे संगठन के हर प्रत्येक सभाओं में उपस्थित होकर के उन्होंने हमको वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एक एक निवेशकों का पाई पैसा वापस कराया जाएगा। अंबिकापुर में व्यवसायी के घर पर 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान करीब 2 लाख रुपए की लूटपाट की गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं लूटपाट में शामिल 3 आरोपी मौके से फरार हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अशोकनगर से है, जहां नाबालिग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, नाबालिग लड़कियों ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। वहीं आरोपी ने जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पढ़ने वाले बच्चे हैं जो आपस में एक दूसरे के मित्र भी हैं, उनके द्वारा हैरेसमेंट करने की सूचना आई थी। उस पर मुकदमा दायर किया गया। 354 पास्को एक्ट और IT एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया का इसमें सीधा दुरुपयोग हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ किया गया है पूरा, इसीलिए IT एक्ट लगा है। उसमें IT एक्ट का ये नियम ही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपराध होते हैं उसी के लिए बना है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। कितनी फरियादी लड़कियां सर लगभग? फरियादी तो एक ही है, हाँ, लेकिन उसके साथ और बच्चियां हैं जिनके साथ हैरेसमेंट हुआ है। इंदौर में कमलेश विश्वकर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल एक महिला ने 4 पहिया वाहन किराए पर लेकर अनुबंध किया, जिसके लिए महिला को हर महीने 20,000 रुपये चुकाने थे, लेकिन उसने कार को भोपाल में बेच दिया। वहीं पुलिस महिला को गिरफ्तार कर ली है। 22/10/2021 को एक फरियादी थे सागर पिता कमलेश विश्वकर्मा, उनके द्वारा थाने पर आकर एक लेखी आवेदन दिया गया था कि रश्मिता राठौर निवासी नंदानगर, उनके द्वारा उक्त जो एक उनकी स्विफ्ट डिजायर है उसको किराए पर देने के लिए उसने एक अनुबंध किया और 20,000 रुपये प्रति किराया देने के एवज में उसने गाड़ी ले ली और उसके बाद उसने अफरा तफरी कर दी रश्मिता राठौर ने, जिस पर से 406 का मुकदमा कायम किया गया था। उक्त मुकदमे के पश्चात रश्मिता राठौर को अभी 5 दिन पूर्व थाना MIG ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस रिमांड पश्चात भी गाड़ी को बमुश्किल से जब्त कराने के पश्चात पुलिस रिमांड के पश्चात आरोपिया को जेल दाखिल किया गया। आरोपी अभी वर्तमान में जेल में। इंदौर में एक दुल्हन की दहलीज पर बारात लौटकर आएगी। आपको बता दें, दुल्हन के आशिक ने सारी हदें पार करते हुए उसकी खींची हुई तस्वीरें वायरल कर दी। इसके साथ ही उसने बारातियों और दूल्हे के नंबर पर सारे फोटो भेज दिए। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर बलात्कार सहित IT एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों की घटना है। इंदौर की रहने वाली एक महिला जिनकी शादी जो है होने वाली थी, उसी दिन बारात थी, लेकिन पहले जो है किसी व्यक्ति से उनसे जान पहचान थी, उसने जो है शादी का झांसा दे करके उनके साथ गलत संबंध बनाए थे और फ़ोटो खींच लिए थे और उन फोटो को शादी के दिन उसने वायरल कर दिया था, जिसके कारण उसकी शादी टूट गई थी। फिर वो महिला हमारे थाने आई थी, जिस पर से हमने मुकदमा कायम किया था और आरोपी को पकड़ लिया है और 376 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कांकेर में बच्चों के माता पिता ने कन्या आश्रम की अधीक्षिका पर आरोप लगाया है। दरअसल माता पिता ने बच्चों पर मारपीट करने और दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है,
जिससे नाराज अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधीक्षिका को पद से हटाने की मांग की। घर से आते हैं बच्चों को देखने के लिए तो बिस्किट तक भी देने नहीं देते हैं। दूसरे जगह आश्रम में जाते हैं तो बच्चे लोग उसके पालक लोग भी सब खाना पीना व्यवस्था करके ले जाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। हमारे बच्चों को वहाँ से देखने जाते हैं तो कुछ बिस्किट तक भी देने नहीं देते हैं, जबरदस्ती देते हैं। तो मारते पीटते हैं भी क्या? अधीक्षक बोलती है सब बच्चों को बांट कर खिला दूंगी। ऐसे हम कहीं आश्रम पे नहीं देखे थे, ये पहली बार है देख रहे हैं। बहुत परेशानी अधीक्षक की वजह से बच्चे मन के वो अपशब्दों के उपयोग तो बोलते, तेल साबुन में बड़ी दिक्कत वो करते, ना तो कोलगेट ब्रश आज तक वैसे हम पूरा पहली से लेकर 5वीं तक खरीद के देते हैं। ये तेल साबुन पैसा मतलब कहाँ करते अधीक्षक का जाने, यदि ना जाने ना हटे ना तो पूरा बच्चे ला हम वापस गांव में ले जाके अपन गांव में पढ़ाबो। क्या करते हैं बच्चे के साथ? मारपीट भी करते हैं क्या? मारपीट भी करते, अपशब्दों के उपयोग करते। खजराना से एक अनोखा मामला सामने आया है जहां सौतेले भाइयों ने अपने ही भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था और उन्होंने अपने सौतेले भाइयों को ग्रुप से हटा दिया, जिससे पुलिस भी हैरान है। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में हम दोस्त ने एक ग्रुप बनाया था, उसमें मेरे को एडमिन बनाया था। मैंने खाली उसको बाहर करा इसलिए कि आगे चल के कोई विवाद नहीं हो, बस उसको बाहर करा। उसके बाद से उसने अपशब्द भी बोले और मैसेज भी करा कि बोले ये तू कौन होता है बाहर निकाला रहा, तो एडमिन बाहर नहीं निकाला तो कौन निकालेगा भाई। इतनी बात हुई, उसने बोला आ जाए यहाँ पे देख लेते हैं जो भी। अब में हम गए तो पता चला वो तो लोहे की रॉड लेके और वो धारदार हथियार लेके सब लेके तैयार खड़े थे। बस हमने गाड़ी रोकी और इतने में आते उनने तो फटाफट वार करना चालू कर दिया। बस हम भी उनसे बातचीत के हिसाब से गए थे, बाकी उन्होंने 4-5 जने चारों पाँचों भाई थे और उन्होंने डायरेक्ट मारा कुटी चालू कर दी और लोहे के पाइप से इससे रॉड से मारा। मेरे भी टाँके आए, भाई का कान कटा और पुलिस वहाँ तो MY गए तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ ट्रीटमेंट, तो हमें प्राइवेट में करवाना पड़ा। तो हमारा केस भी उस हिसाब से ढंग से बना नहीं रहा है। ये जो फरियादी है इसने थाने पर आकर बताया था कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है और इसके जो सौतेले भाई है शाहरुख, सादिक और सारिक, इनसे किसी बात को उसका विवाद चल रहा था तो उसने इनको व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया। उस बात को लेकर उन लोगों ने उसको बुलाया, उससे बातचीत की और वहीं गाली गलौज करके उसको मारना पीटना शुरू किया और उसके कान पे भी एक सरिये से मारा तो उसके कान में भी चोट आई है। तो उस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हम आरोपी गिरफ्तार कर रहे हैं। कोरबा में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि ट्रेलर और HF डीलक्स के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 व्यक्तियों की गंभीर चोट आई है, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम किया है। अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बाल्को वेदांता का प्लांट है। यहाँ पर एक ट्रक कोयला लेके जाता है, राखड़ गाड़ी दूसरी बड़ी चलती है ना। ये पहला घटना नहीं है इस रोड में, हर महीने में 3 घंटे 4 घंटे घटना होता ही रहता है, जिसमें मृत्यु भी होता है, सीरियस पेशेंट भी होकर यहाँ से जाते हैं। ठीक है, कई लोग बचते हैं, कई लोग जान गंवा लेते हैं। इसका पूरा जिम्मेदार वेदांता प्रबंधक, वहाँ जो मैनेजमेंट देख रहा है उसकी गलती है। इसके बारे में हम लोग कई बार उनको शिकायत कर चुके हैं कि भैया अगर आपको गाड़ी चलानी है, बड़ी गाड़ी, यहाँ से कोयला मंगाओ, राखड़ मंगाओ, जो भी मंगाओ, आप अपना एक प्राइवेट पार्किंग बना लो। जब भी देखोगे आप पूरा ए रोड को बड़ा गाड़ी में जाम करके रखा रहता है, पूरे रोड में अपना बड़ा गाड़ी खड़ा करता है, तो क्या ए रोड बाल्को प्रबंधक ने खरीद लिया है, वेदांता प्रबंधक ने खरीद लिया है? कोरबा जिले के नेहरू नगर में एक 11 साल के बच्चे ने 4 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें 2-3 महीना पहले मासूम बच्चे के साथ अपचारी बालक का झगड़ा हुआ था और तब मासूम ने पत्थर फेंककर लड़के को मारा था। उसी का बदला लेने के लिए आरोपी बच्चे ने मासूम को झांसा देकर झाड़ियों के पास बुलाया और ईंट से लगातार वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मंदसौर पुलिस ने 4 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही मोबाइल और बाइक जब्त करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी से पूछताछ जारी की है।
आज दिन में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बजाज प्लेटिना पे एक तस्कर अवैध मादक पदार्थ अफीम किसी दूसरे तस्कर को देने के लिए 10 नंबर नाका पे आने वाला है, जिसमें कोतवाली टीम द्वारा घेराबंदी कार्रवाई कर उस व्यक्ति को रोका गया। उसके पास की मोटरसाइकिल के बैग को चेक करते उसमें 4 किलो अफीम मादक पदार्थ मिला, जो कि उससे जब्त किया गया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम हेमराज बता रहे हैं। हेमराज निवासी नारायणगढ़ थाने क्षेत्र का है। पृथ्वीपुर के कागवानी गांव में बुजुर्ग खरगू कुशवाहा की हत्या हो गई। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया, जादू टोने के शक के चलते बुजुर्ग की हत्या हुई। दरअसल बुजुर्ग के परिजनों ने ही रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर में पार्षद सुशीला धीवर ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पुलिस और राज्य प्रशासन पर बच्चों और युवाओं को गांजा सट्टे की आदत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दलदल सिवनी पहले बहुत ही शांत जगह थी, लेकिन अब यहां अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरदारपुर के दसाई में 51 कुंडी शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ हुई। आपको बता दें, इतिहास में पहली बार 2100 कलश की विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया, साथ ही श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया। शास्त्रों में कहा है कि अब वैसे भी अभी हम देख रहे हैं कि वर्षा बहुत कम हो रही है, तो सबसे पहला तो उसमें कहा यज्ञात भवति पर्जन्याः। पर्जन्य मतलब सुवृष्टि होना, बारिश होना, पर कहीं पर खूब हो जाती है, कहीं पर कम होती है। तो यज्ञों के होने से बराबर मतलब जितनी आवश्यकता है, न नुकसान हो और न कम गिरे, ऐसे पर्जन्य होता है। यज्ञात भवति पर्जन्य एक कहा गया। दूसरा ये है कि यज्ञ के करने से वायुमंडल भी शुद्ध होता है। अब जब वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, हमको अच्छी हवा मिलेगी। शिव शक्ति महायज्ञ विराट संत सम्मेलन हो रहा है। हम हमारे भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास उठा करके देखें कि चाहे कौरव पांडव को भी युद्ध में विजय पाना थे तो यज्ञ किया था। श्री राम भगवान को भी लंका पे विजय पाना थे तो उन्होंने यज्ञ किया था। इस प्रकार से कि यज्ञ के आयोजन से जहाँ श्रद्धा, भक्ति, विश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों में भी ऊर्जा बढ़ेगी और सनातन धर्म की ध्वजा ऊंची होगी। रतलाम में 23 अप्रैल को शिव महापुराण कथा का शुभारंभ होगा, जो कि 29 अप्रैल तक चलेगा, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिसमें हर रोज 108 शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाएगा, जहां 108 जोड़े आहुतियां देंगे। वहीं इस कार्यक्रम में 3 से 5 लाख लोग शामिल होंगे। बाईस अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को हम विश्व भर में एक साथ मनाते हैं, ताकि धरती को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चलने वाली मुहिम को अच्छे से चलाया जा सके। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए और समर्थन प्रदर्शित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य। पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस दिन पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। दरअसल इन दिनों प्लास्टिक के इस्तेमाल से ओजोन लेयर पर बड़ा छिद्र होने लगा है, जिसका असर बर्फ के ग्लेशियर पर देखने को मिलता है। बता दें कि ओजोन लेयर में छेद होने के कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिससे वातावरण में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसलिए वर्ष में एक दिन
विश्व के सभी देश मिलकर अर्थ डे मनाते हैं। विश्व अर्थ डे का इतिहास। सबसे पहले इस दिन को साल 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया था, जिसमें 193 देशों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन दिखाई थी, जिसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। लगभग 20 लाख अमेरिकी लोगों ने एक स्वस्थ, स्थायी पर्यावरण के लक्ष्य के साथ इसमें हिस्सा लिया और साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में इसे नामित किया। इस दिन को मनाने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में विश्व में पर्यावरण को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है उससे निजात पाना है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना होगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण का सीधा असर ओजोन परत पर पड़ता है, जो कि हमारे पर्यावरण के साथ साथ मौसम में भी बदलाव का कारण बन रही है। अगर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई तो जल्द ही पूरी धरती जल में समावेश हो जाएगी। इसलिए ऐसे हालात पैदा ना हो जिसके लिए लोग बड़ी तेजी से इसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी का केवल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वातावरण और चिड़ियों को नुकसान ना हो। पेड़ पौधे लगाने से हरियाली बनी रहेगी, जिससे इंसान शुद्ध ऑक्सीजन ले सके। बता दें कि ओजोन परत को बचाने में पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है। इससे पर्यावरण का रिसाइकलिंग चक्र सही से चलेगा तो जल्द ही हमें इस परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। भोपाल से संयुक्ता पंडित की खास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।